नमस्कार, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके अगले टॉपिक को ले रहा हूँ। कई लोगों ने कमेंट में पूछा कि हमें बहुत तनाव रहता है, बहुत चिंता रहने लगी है। अचानक से ऐसे लगा जैसे मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। क्या इसके लक्षण हाथ में कहीं दिखाई देते हैं? या इसको कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है? तो इसके संबंध में आज थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। मैं अपने थोड़े से ज्ञान के अनुरूप आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आई होप आपके लिए शायद ये जानकारी उपयोगी हो और क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, पर जितना जानता हूँ उसके अनुरूप आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपका अगर मस्तिष्क रेखा को सबसे पहले आप देखिए, आमतौर पर मैंने क्या देखा है कि जिन लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा थोड़ी दूषित होती है, जैसे कि मान लीजिए मस्तिष्क रेखा यहाँ तक ऐसे और फिर ऐसे बन रही है, टूट कर बन रही है। तो जब भी आप इस आयु स्थिति में पहुँचते हैं, तो आप में उन्माद पैदा होता है। जब ये जुड़ती है यहाँ पर, तो एक इस तरह के एक आइलैंड सा बनाती है। अगर ऐसी रेखा आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ काफ़ी चांसेज़ इस बात के रहते हैं, बहुत संभावना ये है कि आपकी इस आयु काल में मानसिक स्थिति या हम बौद्धिक स्थिति की बात करें, ये बड़ी असामान्य हो जाती है। आप बहुत बेचैन, बहुत दुखी, फँसा हुआ महसूस करने लगते हैं। कुछ हाथों में आपको ये सिर्फ इस तरह दिखाई देगा कि मस्तिष्क रेखा तो बिल्कुल ठीक-ठाक है, लेकिन उस पर इस तरह से एक आइलैंड बन गया है। जब ये आइलैंड बन जाए, तो ये भी इसी तरह का संकेत है। या तो सिर के संबंधित कोई रोग हो सकता है, या तो मानसिक असामान्यता ज़्यादा होती है। लेकिन क्या एक द्वीप बन जाने से ही मानसिक असामान्यता हो सकती है? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके साथ आपको हाथ में कुछ और संकेत भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि चंद्र पर्वत। कुछ लोगों के हाथ में चंद्र पर्वत इस तरह किनारे की ओर निकला हुआ आपको दिखाई देगा। थोड़ा-सा बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई देगा। यदि इस तरह से बाहर की ओर निकला हुआ चंद्र पर्वत दिखाई दे, तो ये चंद्रमा की शुभ स्थिति को नहीं दर्शाता है। ये हथेली की ओर बढ़ जाता है। ये यहाँ नीचे की ओर तक बढ़ सकता है इस तरह से। तो यहाँ अगर आपको हथेली में इस तरह से एक नीचे की ओर कुछ असामान्यता दिखाई दे, तो यहाँ ये मान सकते हैं कि हाँ, चंद्रमा थोड़ा-सा असामान्य स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में आपको मानसिक परेशानी, मानसिक बेचैनी या बार-बार आपको फँसा हुआ महसूस करना, ये सब सामान्य हो सकता है। अगर आपको ऐसा हाथ दिखाई दे और उसमें चंद्रमा इस तरह से बार-बार बहुत सारी आड़ी रेखाएँ हों, आड़ी-टेढ़ी और जो थोड़ी-सी असामान्य सी हों, ऐसी रेखाएँ दिखाई दें, तो ये आपके मानसिक उन्माद को, मानसिक तनाव को और ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर इस पर कुछ इस तरह से खड़ी रेखाएँ आ जाएँ धीरे-धीरे और ये असामान्य हो, बहुत सारा सीधी ना हो और ये जाल का निर्माण कर दें, तो इस स्थिति में मानसिक उन्माद, मानसिक रोग थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। आपके बुद्ध पर्वत पर तिल हो जाना भी यहाँ बुद्धि पर्वत पर बुद्ध पर तिल हो जाना या बुद्ध पर किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होना, ये भी बौद्धिक क्षमताओं को प्रभावित करता है। तो इससे आप ज़्यादा सामान्यतः एक स्वाभाविक स्वभाव में नहीं रह पाते हैं और जल्दी मूड स्विंग करते हैं। तो इस कारण से आपको लगता है कि आपकी मानसिक स्थिति इस समय में हाँ, अवश्य थोड़ी-सी प्रभावित हो जाती है। तो एक ये बात है, दूसरा आपको अंगूठे की शेप देखनी चाहिए। जिनका अंगूठा बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है ऊपर से, इस तरह से एक चमचे की तरह ऐसा दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र उत्तेजित होता है और ये आपको काफ़ी लोगों में ऐसा अंगूठा दिख जाएगा। अब ऐसे अंगूठे वाला व्यक्ति भी थोड़ा जल्दी गुस्सैल हो जाता है। लेकिन यहाँ मानसिक अस्वस्थता हम इसे नहीं कह सकते, ये उसके स्वभाव की विशेषता है कि ऐसा व्यक्ति भड़कता जल्दी है। इन लोगों में अंगूठे में जो एक लचीलापन होता है पीछे की ओर, ये लचीलापन भी कम होता है। लेकिन ये अलग बात है और यहाँ अगर मानसिक की बात करें, तो चंद्रमा और मस्तिष्क रेखा, इन 2 पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मस्तिष्क रेखा पर तिल का होना, मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का होना, मस्तिष्क रेखा पर स्टार सितारा बन जाना, मस्तिष्क रेखा पर
एक बड़ा क्रॉस जो उसे तोड़ता भी हो मस्तिष्क रेखा को, तो इससे ज़्यादा असामान्य स्थिति पैदा होती है और ऐसी स्थिति में हम ये मान के चलते हैं कि हाँ, ये दोषपूर्ण हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में असामान्यता होती है। अब आपको इसमें उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो अपने एनवायरनमेंट पर ध्यान दीजिए। अपने आसपास की परिस्थितियों को अच्छे से देखिए, समझिए, उसमें अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो अपने एनवायरनमेंट बदलिए। आमतौर पर क्या देखा गया, किसी ऊँचे स्थान पर जाकर रहने से, किसी पर्वतीय क्षेत्र में जाकर रहने से, जहाँ प्रकृति पास में हो, क्योंकि ये चंद्रमा के कारण होता है, तो प्रकृति के पास में रहकर जाने से या फिर बिल्कुल बहुत ज़्यादा जल जहाँ हो, वहाँ रहने से आपको शांति महसूस होती है। और ऐसी स्थिति में हाँ, ये सबके लिए एक जैसा नहीं होता, कुछ को समुद्र के पास जाकर, जैसे कि चंद्रमा को बल मिलता है समुद्र के पास जाने पर, तो वहाँ जाने पर अलग फल होगा, कुछ को प्रकृति के पास जाने पर अलग फल होगा। तो दोनों में से ढूँढिए कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर क्या है, चंद्रमा की जैसी स्थिति आपकी कुंडली में होगी, वैसा आप में दोनों में से अलग तरह का फल होगा। तो अगर आपको समुद्र किनारे जाकर अच्छा महसूस होता है, तो वहाँ आप कुछ दिन निवास कर सकते हैं और अगर आप पर्वतीय क्षेत्र पर होता है, तो ऐसा कर सकते हैं। ये तो बाहरी एनवायरमेंटल चेंज की बात हो गई। अब ज्योतिषीय अन्य उपाय क्या हो सकते हैं? अन्य उपाय हो सकते हैं कि एक तो चंद्र वलय धारण करने से इसमें काफ़ी राहत मिलती है। दूसरा, अ, चंद्रमा में आपका खराब है, तो ऐसी स्थिति में पूर्णिमा के चंद्रमा को देखना, इससे काफ़ी राहत मिलती है। नियमित रूप से चंद्रमा जो है, उनके स्वामी भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव की नियमित उपासना से भी चंद्रमा पुष्ट होता है और उससे आपको चंद्रमा के संबंधित दोष जो हैं, वो घटने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में शिव पूजा से भी आपको लाभ होता है। अब आपको ये भी देखना होगा हाथ में कि चंद्रमा अशुभ है या चंद्रमा निर्बल है। निर्बल चंद्रमा को उनकी वस्तुएँ पहनकर, जैसे कि सफ़ेद मोती धारण करके, सफ़ेद वस्त्र अधिक पहनकर, चांदी अधिक पहनकर या चंद्रमा के संबंधित अन्य वस्तुओं को धारण करके आप स्वयं को चंद्रमा को बल दे सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक स्थिरता आ जाए। लेकिन अगर आपका चंद्रमा अशुभ स्थिति में है, तो आपको चंद्रमा के संबंधित केवल पूजा उपाय पर ही ध्यान देना चाहिए, उससे आपको धीरे-धीरे मानसिक शांति होगी। योग, योग करने से भी चंद्रमा काफ़ी जल्दी स्टेबल हो जाता है। तो अगर आप नियमित रूप से, यहाँ मैं योग में भी विशेष रूप से प्राणायाम की बात कर रहा हूँ। प्राणायाम करने से भी मानसिक स्थिरता जल्दी आती है, क्योंकि यह चंद्रमा की शुभ स्थिति को जल्दी ले आता है। तो ये चंद्रमा के संबंध में, अगर आपका चंद्रमा निर्बल है, तो ऐसी वस्तुओं का खान-पान भी कर सकते हैं, जो चंद्र से संबंधित हों। तो उम्मीद है आप इसे बेहतर तरीके से समझे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।